हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन। मीन्स कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और वन से। जैसे एग्जाम्पल टू क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। टू जो है सिर्फ एग्जैक्टली अपने आप से डिवाइड होता है और वन से। अगर हम बात करें तो टू वन से भी डिवाइड हो जाता है और टू से भी। ठीक है, इसके बाद थ्री लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो थ्री भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी वन से डिवाइड होता है और थ्री से, और किसी अदर नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर की। तो फोर जो है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये वन से भी डिवाइड होगा और अपने आप से भी डिवाइड होगा, यानी कि फोर से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन साथ में ये टू से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए फोर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं वो आएंगे 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। जो भी अदर नंबर आएंगे जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर वन से डिवाइड होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा हमारे पास? 2। तो 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है, तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? तो 1 से 50 तक हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। अगर एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 1 से 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो जो लगातार 2 ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे उनको क्या कहेंगे हम? ट्विन प्राइम्स। जैसे बात करते हैं हम एग्जाम्पल 3 जो है हमारे पास ऑड प्राइम नंबर है। इसके बाद 2 लगातार बोला है हमने, तो 5 भी क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये 3,5 जो आ जाएगा हमारे पास ट्विन प्राइम्स नंबर कहलाएंगे। जैसे नेक्स्ट की बात करते हैं हम 5,7, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम 7,11, तो ये भी क्या कहेंगे इनको? ट्विन प्राइम्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं और अ पॉजिटिव इंटीजर, और वो साथ में पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, और उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं। एग्जाम्पल 4 जो है वो इसके 2 और मोर फैक्टर बनते हैं, जैसे 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो 4 जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर बचते हैं हमारे पास वो आ जाते हैं कंपोजिट नंबर में। जैसे बात करते हैं 6 की, तो 6 का एक तो 1 फैक्टर बन जाएगा इसका, और 3 साथ में ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? कंपोजिट नंबर। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और, तो साथ में कौन आ जाएगा? 8। तो अगर हम 8 की बात करें तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2, 4, 8 एंड 1। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास? कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि हम याद रख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। और 1 की बात करते हैं तो 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, तो वो हो जाएगा 9। तो ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 9। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 9। ठीक है, और अगर इवन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो आ जाएगा 4। डिस्कस करेंगे को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? A pair of numbers which do not have any common factor except one। Pairs of number जिनका कोई common factor नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ही acceptable होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम 2,3, तो ये क्या बन गया हमारे पास? नंबर्स का पेयर बन गया। अब इसका जो कॉमन आएगा हमारे पास, कॉमन, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ओनली इनका 1 कॉमन फैक्टर आएगा, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर और बात करते हैं हम, जैसे आ जाएगा 17,19, तो ये जो हमारे पास क्या आ गया? नंबर्स का पेयर आ गया। ठीक है, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ ओनली 1 इनका क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर। तो इनको क्या कहेंगे हम?
को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p q की फॉर्म में लिखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। p and q आर बोथ इंटीजर, जिसमें p और q क्या होंगे? दोनों इंटीजर्स होंगे, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम 2/3। ठीक है, तो 2/3 क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर, क्योंकि q की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। ठीक है, अदर एग्जांपल लेते हैं 1, तो 1 भी क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर, क्योंकि इसको भी हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या आ जाता है? 1। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? 1, तो इसलिए ये भी क्या है? रैशनल नंबर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार 0 आ जाता है कि 0 पूछा जाता है कि ये क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो 0 भी क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? 0, बट q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1, तो इसलिए 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1/0, अगर ये पूछा जाएगा तो ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और हमें डेफिनेशन में ही बताया गया है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 होगी तो वो रैशनल नंबर नहीं होगी, इसलिए ये जो है हमारे पास, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। An irrational number is a real number that cannot be expressed as a ratio of integer। रियल नंबर्स होते हैं लेकिन उनको हम रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास √2, तो √2 को हम रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अदर एग्जांपल लेते हैं √3, तो उसको भी हम रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि पाई हमारे पास रैशनल नंबर है कि नहीं है, एक इरेशनल नंबर है कि हम रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है? गिवन एनी नंबर एंड एडिशन 1, तो कोई भी नंबर दिया होगा आपको और हमें उसका बताना होगा सक्सेसर। तो अगर हमें किसी भी नंबर का सक्सेसर बताना होता है तो उस नंबर में हमने 1 ऐड करना होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम 26, तो 26 का सक्सेसर क्या होगा? तो ये नंबर दिया है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे और उसका सक्सेसर क्या बन जाएगा? 27। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर क्या होता है? गिवन एनी नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो ये सक्सेसर का एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा? हमने जो भी नंबर दिया होगा, अगर उसका हमें प्रीडिसेसर निकालना है तो उसमें से 1 हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं ऊपर की तरह 26, और 26 का प्रीडिसेसर क्या होगा? तो इसमें से हमें क्या करना होगा? -1, तो -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25। दोनों में एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर एक और एग्जांपल लेंगे तो 998, तो इसका हमें क्या बताना होगा? सक्सेसर, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 999। अब बात करेंगे प्रीडिसेसर में, तो इसी नंबर को लेते हैं 998, और हमें बताना होगा कि इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो इसमें से हम क्या कर देंगे? -1, तो इसका प्रीडिसेसर क्या निकलेगा हमारे पास? 997। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आप तक जल्दी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।